नमस्कार। आज की कहानी है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। ये कोई जमीनी जंग नहीं थी, बल्कि समंदर की गहराइयों में लड़ी गई एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें धोखा, रणनीति और हिम्मत सब कुछ था। ये एक शिकारी और उसके शिकार की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे युद्ध का पासा ही पलट दिया। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बड़े ही अजीब सवाल से कि भाई सब्जियों के एक फर्जी ऑर्डर ने एक सबमरीन को डुबाने में मदद कैसे की। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, पर सच तो ये है कि यही वो धागा है जो इस पूरी कहानी को आपस में जोड़ता है। बात है साल 1971 की। उस वक्त पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। आज का जो बांग्लादेश है वो तब पूर्वी पाकिस्तान था और वहां अपने ही देश के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह चल रहा था। पाकिस्तानी सेना इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल रही थी। इसका नतीजा, लाखों शरणार्थी भागकर भारत आने लगे। देखते ही देखते भारत में शरणार्थियों की तादाद 90 लाख के पार पहुंच गई। अब देश पर जबरदस्त दबाव था। इस संकट से निपटने के लिए भारत ने एक गुप्त ऑपरेशन चलाया। कोड नेम था ऑपरेशन एक्स। मकसद बिल्कुल साफ था, पूर्वी पाकिस्तान तक जो पाकिस्तानी सप्लाई पहुंच रही थी उसके समुद्री रास्ते को काट देना। अब देखिए इस ऑपरेशन की रणनीति कितनी चालाकी भरी थी। भारत ने सीधे सीधे हमला नहीं किया, बल्कि मुक्ति बाहिनी के कमांडोज को ट्रेनिंग दी। उन्हें सिखाया गया कि कैसे रात के अंधेरे में पानी के नीचे तैरना है और जहाजों से मैग्नेटिक लिम्पिड माइंस चिपकाना है। बस एक सीक्रेट रेडियो सिग्नल का इंतजार था। सिग्नल मिलते ही इन कमांडोज ने एक एक कर पाकिस्तानी सप्लाई जहाजों को उड़ाना शुरू कर दिया। 100 से ज्यादा जहाज डुबो दिए गए और पाकिस्तान की सप्लाई लाइन समझिए कि पूरी तरह से टूट गई। जाहिर है ऑपरेशन एक्स की इस जबरदस्त कामयाबी ने पाकिस्तान को बौखला दिया। अब वो जवाबी कार्रवाई करना चाहते थे और यहीं से समुंदर में दो बहुत बड़े खिलाड़ियों के बीच की लड़ाई शुरू होती है। एक था शिकारी और दूसरा था राजा। एक तरफ था भारत का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हथियार INS विक्रांत, मतलब एक चलता फिरता एयरबेस, और दूसरी तरफ था पाकिस्तान का सबसे खतरनाक शिकारी PNS गाजी, एक ऐसी लंबी दूरी की सबमरीन जिसे पानी के नीचे ढूंढना लगभग नामुमकिन था। तो खेल साफ था, विक्रांत पाकिस्तान का मेन टारगेट था और गाजी को उसे खत्म करने के लिए ही भेजा गया था। अब पाकिस्तान का इरादा बिल्कुल साफ हो चुका था। ऑपरेशन एक्स का बदला लेना था और भारत की नौसेना की कमर तोड़नी थी। तो PNS गाजी को सिर्फ एक ही मिशन दिया गया, INS विक्रांत को ढूंढो और उसे समंदर की गहराइयों में दफन कर दो। भारतीय नौसेना को ये बात अच्छी तरह पता थी कि गाजी विक्रांत के पीछे जरूर आएगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ विक्रांत को बचाने के बारे में नहीं सोचा। नहीं, उन्होंने इससे कहीं बड़ा सोचा। उन्होंने गाजी के लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछाने का फैसला किया और यहीं से शुरू होती है धोखे की एक शानदार कहानी। तो पहला कदम क्या था? राजा को छुपाना। INS विक्रांत को रातों रात चुपचाप अंडमान के पास एक गुप्त जगह पर भेज दिया गया। इस जगह का कोड नेम था पोर्ट एक्स-रे। ये एक ऐसी सुनसान जगह थी जिसका किसी को कोई अंदाजा तक नहीं था। भारतीय नौसेना का जाल बहुत ही चालाकी से बुना गया था। सबसे पहले उन्होंने झूठे रेडियो मैसेजेस भेजने शुरू किए जिससे ऐसा लगे कि विक्रांत तो विशाखापट्टनम बंदरगाह की तरफ जा रहा है। फिर उन्होंने विशाखापट्टनम में भारी मात्रा में राशन और सब्जियों के ऑर्डर दिए, मतलब एकदम वैसी तैयारी जैसी एक बड़े जहाज के क्रू के लिए की जाती है। अब ये खबर पाकिस्तानी जासूसों तक पहुंची और उन्होंने इसे सच मान लिया। बस प्लान तैयार था, गाजी को सीधे विशाखापट्टनम के किलेबंद पानी में खींचने का। और ये प्लान पूरी तरह से काम कर गया। 25 नवंबर को पाकिस्तान नौसेना हेडक्वार्टर ने गाजी को एक सीक्रेट मैसेज भेजा। मैसेज में साफ लिखा था, इंटेलिजेंस के मुताबिक कैरियर बंदरगाह में है। और बस गाजी इस जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। जैसे ही गाजी को ये संदेश मिला, वो अपने शिकार की तलाश में विशाखापट्टनम की ओर निकल पड़ा। लेकिन इस बार उसने एक ऐसी गलती की जो उसके लिए जानलेवा साबित हुई। उसने बाहरी दुनिया से अपना संपर्क पूरी तरह से तोड़ लिया। रेडियो साइलेंस। गाजी का वो आखिरी सफर कुछ ऐसा था। 27 नवंबर को वो विशाखापट्टनम पहुंचा। फिर 28 नवंबर को जब वो विक्रांत का इंतजार करते हुए बंदरगाह के पास माइंस बिछा रहा था, तभी एक हादसा हो गया। एक जहाज से टकराने से बचने के चक्कर में उसने अचानक से गोता लगाया और सीधा समंदर के तल से जा टकराया और वहीं फंस गया।
इसके बाद गाजी पूरी दुनिया के लिए जैसे गायब हो गया। अब देखिए, दूसरी तरफ भारतीय नौसेना को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि गाजी समंदर में फंसा हुआ है। वो तो यही मानकर चल रहे थे कि गाजी कहीं छिपा बैठा है और विक्रांत के बाहर आने का इंतजार कर रहा है। और यहीं पर कहानी में एक और जहाज की एंट्री होती है, जिसे एक तरह से एक आत्मघाती मिशन पर भेजा गया था। ये था INS राजपूत, एक पुराना डिस्ट्रॉयर जिसे जल्द ही रिटायर किया जाना था। इसे एक चारा बनाया गया। काम था INS विक्रांत होने का नाटक करके गाजी को बाहर निकालना। प्लान ये था कि राजपूत ऐसे सिग्नल भेजेगा मानो वो विक्रांत हो, ताकि गाजी धोखा खा जाए और हमला कर दे। ये एक बेहद खतरनाक मिशन था। INS राजपूत के कैप्टन इंदर सिंह ने मिशन पर जाने से पहले कहा था, मैं वापस आऊं या ना आऊं, लेकिन INS राजपूत जरूर वापस आएगा। ये शब्द उनकी बहादुरी और इस मिशन के खतरे को साफ साफ दिखाते हैं। 3 दिसंबर 1971, आधी रात का वक्त। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग का ऐलान हो चुका था। INS राजपूत अपना मिशन पूरा करके बंदरगाह लौट रहा था। तभी अचानक उसके सोनार ने पानी के नीचे एक रहस्यमयी हलचल पकड़ी, और ये ठीक उसी जगह थी जहां गाजी फंसा हुआ था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अब युद्ध शुरू हो चुका था। सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं था। कैप्टन इंदर सिंह ने एक पल भी नहीं गवाया और उसी अंधेरे में 2 डेप्थ चार्ज दागने का ऑर्डर दे दिया। ये पानी के नीचे फटने वाले बहुत ही शक्तिशाली बम थे। उन डेप्थ चार्जेस के धमाके ने गाजी के अंदर रखे टॉर्पीडोज में भी आग लगा दी। एक के बाद एक कई धमाके हुए और एक जबरदस्त धमाके के साथ गाजी का मिशन और उसका रहस्य दोनों हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में दफन हो गए। अगले दिन जब गोताखोरों ने उस जगह की तलाशी ली तो जो सबूत मिले उसने सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया। उन्हें गाजी की लॉगबुक मिली, एक घड़ी मिली जो ठीक 12:15 पर रुकी हुई थी, यानी हमले का बिल्कुल सटीक समय। और तो और ऐसी लाइफ जैकेट्स मिली जिन पर USS डियाब्लो लिखा था। ये गाजी का पुराना नाम था। अब कोई शक नहीं बचा था। इस एक जीत का असर बहुत गहरा और बहुत बड़ा था। पाकिस्तान की इकलौती लंबी दूरी की पनडुब्बी अब खत्म हो चुकी थी। इसका मतलब ये था कि अब INS विक्रांत बंगाल की खाड़ी में बिना किसी खतरे के ऑपरेट कर सकता था। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की पूरी तरह से नौसैनिक घेराबंदी कर दी। पाकिस्तानी सेना तक पहुंचने वाली हर मदद, हर सप्लाई सब बंद हो गई। गाजी के डूबने का सीधा असर युद्ध के नतीजे पर पड़ा। बिना सप्लाई और बिना मदद के पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने आखिरकार घुटने टेक दिए। नतीजा था 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। तो अंत में एक सवाल जरूर उठता है कि ये क्या था? एक शानदार धोखा, एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा, या फिर सिर्फ अंधेरे में चलाया गया एक किस्मत वाला तीर जिसने एक पूरे युद्ध का रुख ही बदल दिया? शायद सच इन तीनों का ही एक मिला जुला रूप है।